दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट में डिलीवरी ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है वह प्लॉट के एग्जांपल से देखा था। अब हम समझने जा रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जमीन के एग्जांपल से। अगर आप इस एग्जांपल को थोड़ा समझेंगे और फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे, कोरिलेट करेंगे दोनों को, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। आइए समझते हैं हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। उसके लिए पहले मैं आपको डिलीवरी ट्रेड का जो बताया था उसको फिर से बता देता हूँ। 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से हमने प्लॉट का सौदा किया था। 2000 स्क्वायर फीट हम ले रहे थे, उसके लिए हम 60 लाख रुपीस प्लस रजिस्ट्री चार्जेस दे रहे थे। यह हो जाता है डिलीवरी ट्रेड। वैसा ही कुछ हम स्टॉक्स में भी करते हैं। स्टॉक्स 800 रुपीज पर शेयर के रेट से मिल रहा है, 500 शेयर्स ले रहे हैं तो पूरे 4 लाख रुपीज हम दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं, और हम उस शेयर्स को हमेशा के लिए खरीद सकते हैं, जैसे कि प्लॉट को हमेशा के लिए खरीदते हैं। पर अगर हम फ्यूचर के सौदे में जाते हैं, प्लॉट में भी ऐसा ही ट्रेडिंग जैसा करते हैं, तो उसमें हमें पूरे 60 लाख रुपीज नहीं देने हैं। उसमें हम कुछ एग्रीमेंट अमाउंट रखते हैं, माना कि 1 लाख रुपया, और कुछ हम टाइम ले लेते हैं। क्योंकि हम अमाउंट कम दे रहे हैं, अब 60 लाख रुपीस पूरा नहीं दे रहे हैं, अमाउंट कम दिए हैं, इसलिए अब हमें टाइम लिमिट में बंध जाना पड़ेगा और यह सौदा करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए भी नहीं है और उसे इस टाइप का ट्रेडिंग करना है जमीन में, तो वह 1 लाख रुपए ना देकर अगर सामने वाले को बोले कि भैया मेरे पास 20,000 ही है, 20,000 से मैं आपके साथ सौदा करना चाहता हूं, पर मैं आपको 3,000 नहीं, आपको 3,050 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से पैसे दूंगा, आपका प्लॉट लूंगा, या चाहूं तो किसी और को यह प्लॉट बेच सकता हूं। अगर मैं यह सौदा नहीं कर पाया तो मेरे 20,000 रुपीज डूब जाएंगे, उसका मैं आपको क्लेम नहीं करूंगा। तो जिसने भी यह सौदा किया उसने 20,000 रुपीज लगाया है अपना, और 2,000 स्क्वायर फीट का सौदा उसने किया है, तो उसके पास 10 रुपीज का मार्जिन होगा। मतलब जो भी प्लॉट बेच रहे हैं वह 3,050 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से बेच रहे हैं। अब जो ये सौदा कर रहा है उसे यह प्लॉट 3,060 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से बेचना पड़ेगा। इस प्लॉट को अब हमें 3,060 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से बेचना पड़ेगा। 10 रुपए का मार्जिन रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम 20,000 रुपीज जमा करें। अब जितना इससे प्लस में हम प्लॉट बेचेंगे उतना हमें प्रॉफिट होगा, इससे कम में अगर प्लॉट बिकेगा तो हमें नुकसान होगा। अगर 3,050 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट से ही प्लॉट बेच पाए हम, तब भी हमारे 20,000 रुपीज नुकसान में जाएगा। हालांकि जो जमीन का ट्रेडिंग करते हैं वह ऐसा सौदा बहुत कम करते हैं, और करते भी हैं तो इसमें जोखिम को समझते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उनका अपना कैलकुलेशन होता है। दोस्तों, उसी तरह शेयर मार्केट में भी जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शंस के लिए हमारा कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। हमें ग्रीक्स को समझते हुए और बाकी फैक्टर्स को समझते हुए ऑप्शंस का ट्रेडिंग करना चाहिए। दोस्तों, ये अभी मैंने बहुत ही बेसिक लेवल में एग्जांपल दिया, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे और भी एडवांस लेवल में समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।